हेलो बच्चों। हमने पिछले वर्ब के 2 लेक्चर में वर्ब के बेसिक्स को समझ रखा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि वर्ब क्या होता है और उसके बाद वर्ब के क्या है कि हम इसे 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, और इसमें हमने मेन वर्ब वाला पोर्शन पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने उसके 5 फॉर्म होते हैं, पाँचों फॉर्म के जो नाम है वो सीख गए थे और उसमें ये समझ गए थे कि V1 को प्लूरल बोलते हैं और V5 को सिंगुलर बोलते हैं। इसमें हमने सीखा था खासकर कि नाउन में अगर एस या ई एस जुड़ जाता है तो वो प्लूरल बनता है, पर अगर वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाता है तो वो सिंगुलर रूप में आ जाता है, जिसे V5 बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमने सीख रखा था। अब हम आज जो है ये सीखना शुरू करेंगे कि वर्ब के जो फॉर्म्स हैं उसे हम बनाते कैसे, जैसे कि V1 से V2 और V3 बनाने का नियम आज हम खासकर सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ये वर्ब का हमारा हो गया लेक्चर, वर्ब लेक्चर 3। ठीक है, ये है वर्ब लेक्चर 3। तो चलो देखते हैं। और आज हम इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे रूल्स टू, जिसे इंग्लिश नहीं आती है वो टेंशन मत लो। इसमें मैं जितने भी वर्ड लिखूंगा इंग्लिश में एक एक का हिंदी बता दूंगा और पढ़ने के लिए सिखा दूंगा। ठीक है, और इंग्लिश सीखने के लिए ये पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, इसमें है RULES, रूल्स टू मेक पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, क्या सीखेंगे, रूल्स टू मैक पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में एक तो आ जाता है मेन, जो पास्ट फॉर्म हम किसे बोलते हैं, V2 को बोलते हैं, पर इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसे बोलते हैं, V3 को बोलते हैं। मतलब V2 और V3 बनाने के नियम सीखेंगे कि V1 से V2 और V3 में कैसे बना सकते हैं। पर यहाँ गौर करने की बात एक है कि यहाँ हम उन्हीं वर्ब का V1 से V2 और V3 बनाने का नियम सीखेंगे जिसका V2 और V3 फॉर्म सेम होता है। ठीक है, सेम होता है। ये बात को समझने के लिए तुम्हारे पास जो भी ट्रांसलेशन या ग्रामर का बुक है उसमें वर्ब चैप्टर निकालो और उसमें देखो जहाँ पे वर्ब का रूप दिया होता है, जिसे V1 V2 V3 V4 V5 कहते हैं ना, ये सब जहाँ लिखा होगा वहाँ तुम देख के समझ सकते हो कि बहुत सारे ऐसे वर्ब के फॉर्म होते हैं जिसके V2 और V3 समान होते हैं। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे वैसे ही वर्ब के लिए नियम पढ़ेंगे कि उसका V1 से V2 और V3 कैसे बना सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बहुतों को हम बनाना सीख जाएंगे। और जो बचा रहेगा जिसमें कि ये नियम काम नहीं करता है, क्योंकि हर चीज़ जो भी तुम पढ़ते हो, जैसे खासकर केमिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं अपवाद। वो जो है अपवाद जो वाली चीज़ें हैं उसके अलावा जितने में भी ये नियम काम आएगा वो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा याद करना, है ना। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे V2 और V3 बनाने के नियम कि कैसे हम बना सकते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से V2 और V3। ठीक है, तो चलो V2 और V3 बनाने के नियम सीखते हैं आज। और देखो यहाँ पे एक बात कि हम क्या जानते हैं कि V1 से V2 और V3 बनाते वक्त क्या जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ है मूव, जो हमने कल देखा था, तो इसमें इसे रहने दो। चलो कोई नहीं, इसमें क्या करते हैं खासकर ED जोड़ा जाता है, MOVED, लेकिन हालांकि यहाँ ई पहले से था तो हमें बस D ऐड करना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा MOVED। ठीक है, तो क्या समझे कि V2 और V3 को हम ED फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ED फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ED फॉर्म भी बोलता है। जैसे कि V1 को हमने बताया था ना ING फॉर्म बोलते हैं, V1 प्लस ING फॉर्म बोलते हैं, वैसे V5 को हम S या ES फॉर्म बोलते हैं। बस क्या किया जाता है, V1 में S या ES जोड़ दिया जाता है, वैसे ही यहाँ V4 में ING जोड़ दिया जाता है, और V2 और V3 में क्या होता है, ED जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ सीखने का बात ये है कि जिस भी वर्ब को मैं यहाँ पे इस नियम में कवर नहीं करूँगा, जैसे वाले वर्ब के जो कुछ होते हैं नियम जो नहीं इसमें फॉलो करूँगा, उसमें बस ED जोड़ देना है। ठीक है, पर कुछ होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, मतलब इसके अपवाद के भी अपवाद होते हैं। ठीक है, तो वो वाले हम सीखेंगे धीरे धीरे, पर अभी ज़्यादा नहीं लो, नहीं तो लोड हो जाएगा, तुम लोगों को लगेगा पता नहीं क्या हम पढ़ने वाले हैं, उतना भी भोकाल नहीं है, बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ो। देखो तो हम क्या सीखेंगे, रूल टू मैक पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी V2 और V3 हम सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इसमें पहला नियम जो है कि V2 और V3 बनाने के पहले नियम हम सीखेंगे।
यहाँ लिखो रूल 1। अब देखो रूल 1 क्या है। रूल 1 होता है जब V1 एंड्स विथ टेंशन नहीं लेना, मैं समझाऊंगा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ पर तुम लोग लिखो इंग्लिश में। एंड्स विथ D, यूज T इन द पास्ट फॉर्म ड्रॉपिंग D। ठीक है, तो चलो देखो बात क्या कह रहा है। चलो मैं इसका पहले ये लिख देता हूँ एग्जाम्पल, फिर तुम्हें ये बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हम क्या सीखने वाले हैं कि V1 से V2 और V3 कैसे बनाते हैं। तो इसमें जैसे कि मैं लिख देता हूँ सेंड, बिल्ड और बेंड। ठीक है, ये 4 वर्ब, ये 3 वर्ब मैंने लिख दिए V1 में। तो यहाँ देखो क्या होता है एक्चुअली कि V1 एंड्स विथ D। यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो वर्ब का पहला रूप यहाँ पे है समाप्त हो, एंड्स विथ कहाँ समाप्त हो, डी पे समाप्त हो। कहाँ समाप्त हो, डी पे। उसमें प्रयोग करो टी, किसका प्रयोग करो, यूज टी इन द पास्ट फॉर्म। उसके जो V2 और V3 बनाओगे उसमें क्या यूज़ करो, टी यूज़ करो। ड्रॉपिंग डी, किसको, डी को हटाकर। ड्रॉप मतलब हटाना होता है, ठीक है, छोड़ना होता है। डी को हटा दो, डी को छोड़ दो और उसके जगह क्या इस्तेमाल कर लो, टी को इस्तेमाल कर लो। डी उसका क्या इस्तेमाल कर लो, टी को इस्तेमाल कर लो पास्ट फॉर्म में। पर क्या कंडीशन है, यहाँ पे नियम सीखो। कहता है V1 एंड्स विथ डी, जब V1 किस पे समाप्त हो, डी पे। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं V1 किस पे समाप्त हो रहा है, डी पे, ठीक है। तो क्या कहता है, यूज टी का प्रयोग करने इन द पास्ट फॉर्म में, जिसको ड्रॉप करके क्या, डी को हटा के। ठीक है, तो देखो सेंड है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डी को हटा देंगे तो V2 इसका कैसे हो जाएगा, सेंट। इसी तरह से SENT सेंट, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पर हम वैसे वर्ब को पढ़ेंगे जिसके V2 और V3 समान होते हैं। तो ये सेंड से हो गया सेंट। वैसे ब्यूल्ड है, यहाँ पे डी है लास्ट में, डी पे समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे ब्यूल्ट, BUILT। ठीक है, ब्यूल्ट हो गया। उसी तरह से फिर इसका भी V3 भी समान ही होता है, BUILT। और बेंड है तो इसमें क्या करेंगे, बस यहाँ पे डी है तो डी की जगह हम क्या करते हैं, ड्रॉप करने बोलता है डी को, यूज़ करने बोलता है टी को। किसमें, पास्ट फॉर्म में, मतलब V2 और V3 में। तो डी, यहाँ पे डी की जगह टी कर दी। इसी तरह से BENT हो जाएगा, यहाँ पे भी BENT हो जाएगा। ठीक है, और तुम इसे अपनी संतुष्टि के लिए कि ये नियम काम का भी है या नहीं, इसके लिए तुम अपना ग्रामर या ट्रांसलेशन का जो किताब है उसमें वर्ब के फॉर्म्स निकाल सकते हो। उसमें देख सकते हो कि सेंड जो होता है, जिसका अर्थ होता है भेजना, उसमें देखो V2 और V3 में सेंट ही लिखा होगा। ठीक है, और ब्यूल्ड जो है इसका V2 और V3 ब्यूल्ट ही लिखा होगा। बेंड का बेंट ही लिखा होगा। ठीक है, तो इसलिए तुम उसे मिला लो और इस नियम को याद करो अच्छे से। ठीक है, ये हमारा हो गया रूल 1 टू मैक पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला नियम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाने के लिए। पास्ट फॉर्म में कौन कौन से पढ़ेंगे हम, V2 और V3। इसमें V2 को बोला जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वहीं V3 को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मैंने नाम सिखा दिया था लेक्चर 2 में ही शायद, या फिर लेक्चर 1 में नहीं, लेक्चर 2 में शायद। ठीक है, तो चलो ये फर्स्ट नियम हमने सीख लिया, इसे ध्यान में रख लेना अच्छे से, और इसे नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में अच्छे से, ताकि इसे बाद में याद कर पाओ। अब चलो रूल 2 देखते हैं इसका। रूल 2 किस चीज़ के लिए, रूल 2 हम सीख रहे हैं यहाँ पे वर्ब के जो है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाने के लिए। ठीक है, रूल 2 देखो क्या है। रूल 2 कहता है V1 एंड्स विथ RN। किससे समाप्त हो, V1। अब देखो, अब तुम इंग्लिश यहाँ ऐसे सेंटेंस तुम अब खुद से समझ जाओगे, क्योंकि मैंने एक में अच्छे से हिंदी बता दिया था। तो इसी तरह से समझो, धीरे धीरे तुम समझने लगोगे इंग्लिश वाले ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को। ठीक है, ये छोटे छोटे वाक्यों को अपने आप तुम धीरे धीरे समझने लग जाओगे। तो V1 एंड्स विथ RN, जिसमें समाप्त होता है उसमें यूज ED और T। इसका यूज करना है ED और T इन द
इन द पास्ट फॉर्म। ठीक है, क्या करना है हमें, जब V1 समाप्त हो किस पे, आर एन पे, तो हमें क्या यूज़ करना है, ई डी या तो टी, इन दोनों में से कोई भी हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट फॉर्म में। अब देख लो कैसे, जैसे मान लो V1, V2 और V3। मैं V4 V5 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं उसके लिए अभी कोई भी नियम नहीं सिखाया हूँ। तो V2 और V3 तक ही अभी फिलहाल देखो, ठीक है। तो देखो इसमें मान लो लर्न, LEARN, लर्न, और बर्न। यहाँ देखो क्या कहता है, V1 जब समाप्त हो RN पे, तो देखो V1 समाप्त हो रहा है RN पे, बिल्कुल हो रहा है। तो यूज़ करने बोलता है ED या T को, किसका इस्तेमाल करना कहता है, ED और T को इन द पास्ट फॉर्म, मतलब V2 और V3 बनाते वक्त ED या फिर T का इस्तेमाल करने हमें बोला जा रहा है। तो एक बात सोचो, क्या इसे यहाँ पे हमें कुछ ड्रॉप करने बोला गया है, क्योंकि पिछले रूल 1 में मुझे बोला गया था कि रूल 1 में कि डी को ड्रॉप करना है, ठीक है, ड्रॉपिंग डी लिखा हुआ था वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ हटाते थे। यहाँ ड्रॉपिंग डी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ किसी भी चीज़ को हटाना नहीं है। नहीं तो ऐसे मत करना कि जोश जोश में आके RN को हटा दिए, उसकी जगह ED या T लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लर्न से हमें क्या बनाना है, LEARN, या तो ED भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ, लर्नेड हो गया, या फिर LEARNT, लर्नट हो गया, ठीक है। इसी तरह से LEARN पूरा लिख दिए, उसके बाद जस्ट ED का यूज़ कर लिए, ठीक है। और LEARNT, ये तो सबको पता है कि V2 और V3 सेम ही होना है इसका। उसी तरह से बर्न में अगर देखें तो इसमें भी हमें कुछ हटाने के लिए नहीं बोला गया है नियम में, तो क्यों हटाए, BURNED, बर्नड, या फिर BURNT, बर्नड। इसी तरह से BURNED, बर्नड, BURNT, बर्नड। तो उम्मीद करता हूँ सबको V2 रूल 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब RN पे V1 समाप्त होता है तो ED या फिर T का इस्तेमाल करके हम उसका पास्ट फॉर्म को बनाते हैं, ठीक है। तो रूल 2 ठीक से लिख लो अपनी नोटबुक में और इसे याद करो अच्छे से। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और रूल 3 सीखते हैं। रूल 3 किसका, V2 और V3 बनाने का जो नियम है, इसमें तीसरा नियम कहता है, जब V1 एंड्स विथ ENDS है, ठीक है, एंड्स विथ AY, ठीक है, जब हमारा किससे समाप्त हो, AY से, एंड्स विथ AY, यूज AID इन द, यूज क्या करना है, AID इन द पास्ट फॉर्म, इन द पास्ट फॉर्म, DROPPING, ड्रॉपिंग क्या हटा के, AY। तो यहाँ देखो हमें कुछ हटाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस नियम को ठीक से समझने के लिए फिर हम वही करेंगे, हम सारे एग्जाम्पल्स लिखेंगे, V1, V2 और V3, ठीक है। तो देखो V1 जो है, इसमें मान लो तुम, मैंने कहा से, पे और ले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस पे क्या कह रहा है, V1 एंड्स विथ AY, किस पे समाप्त हो, AY पे जब V1 समाप्त हो, यूज AID का प्रयोग करना है इन द पास्ट फॉर्म, ड्रॉपिंग AY, क्या करना है, AY को हटा के। तब देखो V1 किस पे समाप्त हो, AY पे, तो AY पे मेरा V1 समाप्त हो रहा है, यूज किसका करना है, AID का, पास्ट फॉर्म में, मतलब V2 V3 बनाते वक्त ड्रॉपिंग AY, ठीक है, AY को हटाकर। तो देखो से हम क्या कर देंगे, से SAID, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें AY को हटाना है, मैंने AY को भूल गया, और इसके बाद क्या लिख दिया, AY की जगह AID, जैसा कि हमें यहाँ कहा जा रहा है कि AID लिख दिया कीजिए। तो से बना दिए सेड और सेड, ठीक है। उसी तरह से पे है PAY, फिर AY को हम क्या करेंगे, AY भूल जाएंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, AID लिख देंगे, पेड हो गया, पेड हो गया। इसी तरह से तुम बनाओ खुद से, इस वीडियो को पॉज करो और बनाओ ले का कैसे बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, LAID लेड और LAID लेड। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें रूल 3 भी समझ में आ गया बनाने के, ठीक है।
क्या कहता है, V1 एंड्स विथ AY पे जब V1 समाप्त हो तो पास्ट फॉर्म बनाते वक्त AID का प्रयोग करना है, हटा के किसको, AY को, ड्रॉपिंग AY। ओके, अब चलो हम पढ़ते हैं रूल 4। अब हमारा क्या है, रूल 4। रूल 4 कहता है V1, ये थोड़ा सा और तब के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा अच्छा रूल है, ठीक है। V1 हैज़ डबल ई, क्या हो, डबल ई, यूज सिंगल ई, सिंगल ई प्लस टी इन द पास्ट फॉर्म, FRM फॉर्म, ठीक है। और यूज़, क्या यूज़ करना है हमें, ई प्लस टी इस्तेमाल करना है। अब बीच में प्लस आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ प्लस का साइन दे देंगे हम, ठीक है। रुको मैं जरा इसे मिटा दूँ, ये डबल ट्रिपल बार लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ई प्लस टी, ठीक है, इन द पास्ट फॉर्म, ड्रॉपिंग डबल ई। चलो इसको समझने के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी होगा इसे लिखना, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स पहले लिख लेते हैं। V1 से हम बना रहे हैं V2 और V3। तो V1 में देख लो तुम, जैसे कि क्रीप, CREEP क्रीप, स्लिप, SLEEP स्लिप, वही सोना वाला, और कीप, KEEP कीप, कीप मतलब रखना वाला, ठीक है, क्रीप मतलब रेंगना वाला होता है, ठीक है। तो देख लो, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या बताया जा रहा है, और सब में क्या लिखा होता था, एंड लिखा होता था, V1 एंड्स विथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंड नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे समाप्ति का बात नहीं हो रहा है। यहाँ कहता है V1 हैज मतलब मैंने तुम्हें लिखा है, लेक्चर 1 में पढ़ाया था, हैज का मतलब क्या होता है, के पास रखना, ठीक है। जो V1 अपने पास क्या रखे, डबल ई को रखे, ठीक है, क्या रखे, डबल ई को रखे। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये V1 अपने पास डबल ई को रख रहा है। यूज सिंगल टी, मतलब सिंगल मतलब होता है अकेला, एक, ठीक है। सिंगल मतलब अकेला या एक, सिंगल मतलब अकेला या एक। ई, एगो ई का इस्तेमाल करना है और टी का इस्तेमाल करना है। ई प्लस टी इसलिए लिखा हुआ है कि मतलब ई और टी का इस्तेमाल करना है इन द पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म में, ठीक है। ड्रॉपिंग डबल ई को हटा देना है और उसकी जगह सिंगल ई का इस्तेमाल कर लेना है और टी का इस्तेमाल करना है। चलो देखते हैं कैसे करना है। देखो क्या हुआ, पहली बात पहचान कैसे करेंगे कि डबल ई होना चाहिए, तो डबल ई है, बिल्कुल है। तो इसी तरह से क्रीप का क्या देखेंगे, CR, डबल ई की जगह क्या कह रहा है, एक ई का इस्तेमाल करो, और पी है तो हम पी लिख देंगे, पर हमें क्या कह रहा है, लास्ट में हमें टी भी तो दिया हुआ है कि टी का इस्तेमाल कर दीजिए। क्रेप्ट, इस तरह से CREPT, क्रेप्ट। तुम इसे मिला भी सकते हो, तुम्हें लग रहा होगा सर ये नियम तो कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं है, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। बस हमारा नियम यही कह रहा है कि डबल ई की जगह सिंगल ई इस्तेमाल कर लीजिए और लास्ट में क्या लगा दीजिए, टी लगा दीजिए। पर इसमें क्या कंडीशन है कि डबल ई की जगह सिंगल ई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि डबल ई हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ देखो कि डबल ई है, क्रिप का क्रैप्ट हो गया, क्रैप्ट हो गया। इस तरह से स्लिप है, यहाँ पे स्लिप में देखो क्या हो जाएगा, SL, डबल ई की जगह ई हो जाएगा, पी हो गया, फिर टी हो गया, स्लेप्ट हो गया, और फिर यहाँ पे भी SLEPT, स्लेप्ट हो गया, ठीक है। और इसी तरह से कीप का बनाओ क्या होगा, वीडियो पॉज करके बना लिए। चलो अब देखो यहाँ पे KE, डबल ई है तो एक ई दे दिए, पी है फिर टी दे देंगे, ठीक है। कैप्ट, KEPT कैप्ट। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये नियम समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से याद कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं रूल 5 की तरफ। रूल 5 टू मेक V2 एंड V3। देखो कहता है V1 हैज़ EA, क्या है, EA है, क्या है उसके पास, V1 के पास EA, एड T इन द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। क्या कर देना है, जिसके पास ऐसा वर्ब का पहला फॉर्म जिसके पास ई हो उसमें क्या कर देना है, टी का इस्तेमाल कर देना है। अब बताओ तुम में से कितनों को इसमें क्या लग रहा है कि इंग्लिश
पढ़ के हम समझ पा रहे हैं, जो पहले इंग्लिश नहीं जानते थे उसे क्या लग रहा है कि हम ये पढ़ के समझ गए। तो देखो बात ये होता है कि कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं उसे बार बार रिवाइज करते हैं। देखो हम एक ही तरह के सेंटेंसेस यहाँ बार बार पढ़े हैं तो इसलिए हमें ये समझ में आने लगा बहुत ईजिली। इसी तरह से तुम सब सीख जाओगे, बस थोड़ी सी कंटिन्यूटी के साथ अच्छे से लगातार पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो देखो चलो हम पहले इसे बनाने के लिए सीख लेते हैं। ये हमारा V1 से हम बनाने सीख रहे हैं V2 और V3। हमारा नियम कह रहा है जब क्या हो ई ए हो वर्ब वन के पास तो टी का इस्तेमाल कर देना है पास्ट फॉर्म में, बस और कुछ नहीं। टी का इस्तेमाल कर देना है मतलब लास्ट में ले जाके जोड़ देना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं V1 में जैसे कि मान लो लिखते हैं ई ए वाला, जिसके पास ई ए हो DEAL डील करना, डील हो गया। ड्रीम DREAM ड्रीम मतलब सपना देखना है ना, देखना है ना लगा हुआ है लास्ट में, और एक ये काम है तो ये हो गया ड्रीम हो गया। और उसके बाद हीन HEAN, देखो यहाँ पे ई आ गया, पर तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी आ रहा होगा जैसे कि रीड, इसमें भी ई है, और हीव HEAVE हीव, इसमें भी ई है। पर इसमें कुछ ऐसे हैं जिसके साथ नियम काम नहीं आते हैं, तो यही है इसके एग्जाम। बोले था ना अपवाद आता है, तो यही है अपवाद। बट इसे बट यानी लेकिन देके लिख लेना कि इसके साथ नियम काम नहीं करेगा, तो उसका होता क्या है वो मैं लिखा दूंगा, उसे रट रट के याद कर लेना है, ठीक है। तो देखो डील है ई ए है, तो इसमें क्या करना है V2 के साथ DEALT इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। डिल्ट हो गया, बस टी इस्तेमाल करने बोल रहा है, किसी को हटाना नहीं है, तो डिल्ट हो गया। उसी तरह से फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो DEALT फिर डिल्ट हो गया। उसी तरह से ड्रीम है तो DREAM सेम है, बस लास्ट में टी लगा देना है, ड्रीम हो गया। DREAM फिर लास्ट में टी हो गया, ड्रीम हो गया। उसी तरह से हीन है तो हीन से क्या बना देंगे HEANT हिंट बना देंगे, और HEANT बना देंगे, तो हिंट हो गया। समझ में आ गया ये नियम कैसे काम करेगा, बिल्कुल। और तुम ऐसे अपने किताब से भी मिला मिला के देखो और ऐसे वाले पे ऐसा नियम लगाने का कोशिश करो, तुम देखो सब में ये नियम काम करता है, बिल्कुल ठीक है। बस कुछ इसके जो कि एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, उसे हमें रट रट के याद करना होता है, वो इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स है। जैसे देखो रीड होता है, ये इसका अगर V2 है, ये V1 है, V2 देखो, और V3 हम देखेंगे इनका भी, ठीक है। V1 V2 और V3। तो देखो रीड का होता है रेड, एक मिनट, READ रेड, और रेड, रीड रेड रेड। अब देखो स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, बस बोलने का थोड़ा सा उच्चारण बदल जाता है इसमें। रीड का क्या पढ़ने लगते हैं, रीड रेड रेड। अब बहुत सोच रहा होगा सर आपको कैसे पता चल जाता है कि इसमें ऐसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसको ऐसे उच्चारण करते हैं। तो इसका कोई तरीका नहीं होता है, बस ऐसा सोच लो, और इसको पढ़ते पढ़ते सीखना पड़ता है, ठीक है। जब तुम अभी जैसे सीख गए तो अब तुम्हें ये पता चल गया कि रीड का V1 को रीड पढ़ते हैं, पर V2 और V3 को रेड रेड पढ़ा जाता है, रीड रेड रेड, ठीक है। तो रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। रीड मतलब वैसे भी क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। और उसी तरह से रीड में ये नियम काम नहीं करता है, ठीक है। रीड का V1 V2 V3 सब सेम होता है, रीड रेड रेड, ठीक है। स्पेलिंग में सब सेम होता है। उसी तरह हीव जो है HEAVE, तो इसका क्या होता है HEFT हेफ्ट, और HEFT हेफ्ट, ठीक है। हीव हेफ्ट हेफ्ट, ठीक है। हीव हेफ्ट हेफ्ट, इसको याद रखना। और रीड रेड रेड इसका सेम होता है, ठीक है। बस इसमें ये नियम काम नहीं करता है, ठीक है। तो रूल 5 हम सीख गए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा V1 से जो है V2 और V3 बनाने के जो 5 इंपॉर्टेंट नियम होते हैं वो हम सीख लिए, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे V4 बनाने के नियम जो होते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है कैसे बनाते हैं हम V1 से, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो अच्छा है तुमने देखा पूरा, और जो फ़ायदा हुआ है अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी सीख सके, और फिर आपस में क्वेश्चंस पूछा किया करो कि अच्छा बताओ, कोई पूछ लेना ऐसे कि हीव का बताओ, HEAVE जो होता है, हीव का V3 क्या होता है, तो वो लगा रहा होगा उसमें ये नियम, वो नियम तो वहाँ काम करता नहीं है, तो इसका क्या हो जाता है, हेफ्ट हो जाता है। तो इन बातों पर ध्यान दिया करो, ठीक है। इसे अच्छे से याद करना है, जो एक्सेप्शंस हैं और जो रूल हैं उसे ठीक से पढ़ने हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि जब वीडियो जाए तो तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर शायद 4 होगा उसमें हम सीखेंगे इसके अब रूल 4 बनाने का, मतलब जो चौथा फॉर्म होता है वर्ब का, उसको बनाने का नियम, ठीक है। यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाना हम सीखेंगे लेक्चर 4 में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।